बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रियल एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं। हमने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की एग्जांपल की थी, और इस वीडियो में हम जो है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की एग्जांपल्स करेंगे। और सबसे पहले इस एग्जांपल्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ दो पॉइंट हैं, वो माइंड में आपके होने चाहिए तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहली बात यह है, देखें, जब हमने जो पिछली वीडियो थे उसमें हमने देखा था जो लिमिट होती थी वो मतलब फाइनाइट होती थी, मीन के वो सेकंड का इनका इंटेग्रल था। तो उसमें ये होता था जब पी की वैल्यू जो है, पी की वैल्यू लेस दैन 1 होगी तो कन्वर्ज करेगी, अगर पी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होगी तो डाइवर्ज करेगी। ये था हमारे पास जो है, ये हम टेस्ट ये यूज़ करते हैं जब आपके पास, ये हम यूज़ करते हैं इंटीग्रल की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए जब सेकंड काइंड हो। अगर मिसाल के तौर पर आपकी अगर फर्स्ट काइंड है, मीन के एक इन्फिनिटी है, तो फिर ये अपोजिट हो जाता है। तो मतलब कि अब अगर ये कंडीशन आपके पास हो ना, तो अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो कन्वर्ज करेगी, जब p की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो डाइवर्ज करेगी। ये बात आपने याद रखनी है। और एक और बात, हम लिमिट कम अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो। तो अगर डिसकंटिन्यूटी ना हो तो फिर हम उसको मतलब के इंटीग्रल को, मतलब कि उसको मज़ीद इंटरवल में लिखते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये जो पहली एग्जांपल है, आप अगर गौर करें ना, तो ये यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो अभी आप कह रहे होंगे ज़ीरो है, लेकिन ये ज़ीरो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। मैं आगे आपको पता चलेगा ये क्यों नहीं है। अच्छा, हमारे पास ये था जी एक इंटीग्रल, हम इसकी कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले इस इंटरवल को ब्रेक करते हैं, मीन के टू इंटीग्रल में हम कन्वर्ट करते हैं। ज़ीरो टू इन्फिनिटी था, हमने ज़ीरो टू वन किया, और वन टू इन्फिनिटी किया। ये हमारे पास दो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गए। अब ये बात है, अगर दो इम्प्रॉपर कन्वर्ज कर रहे होंगे तो उनका जो आंसर होगा वो भी कन्वर्ज होगा। अगर दो इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ज कर रहे हैं तो उनकी एडिशन भी डाइवर्ज होगी। सबसे पहले हम देखते हैं, ये I1 की हम चेक करते हैं, ये कन्वर्ज कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है। अब ये देखें, ये हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रल था, ये प्रॉपर हमारे पास इंटीग्रल है। अब यहाँ पे प्रॉपर इंटीग्रल की दो कंडीशन है, एक तो लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए और उस इंटरवल के दरमियान पॉइंट जो है मतलब कि अनबाउंडेड ना हो। अब हम चेक करते हैं, चलें वन पे तो है ही नहीं है, लेकिन हम अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम चेक करते हैं कि ज़ीरो पे ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है या नहीं। तो चले स्टार्ट करते हैं। अब हम देखें, हमने लिमिट पुट की, और अब ये देखें साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ये। अच्छा, ये हमारे पास जो ये रिज़ल्ट है ना, ये हमने सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर में किया था। साइन साइन एक्स बाई एक्स जो होता है ना, इसका जो लिमिट होती है वो हमारे पास 1 की इक्वल होती है। तो इसलिए हमारे पास ये 1 आया है, और 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है। अब आप यहाँ से कह सकते हैं, इस इंटरवल में कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी नहीं है, और आपके पास जो इंटरवल है वो भी फाइनाइट है। फाइनाइट आ गया। आपको पता है जब इंटरवल फाइनाइट हो और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी ना हो तो उसका आंसर मतलब कि वो कन्वर्ज करेगा। इसलिए ये जो हमारे पास इंटीग्रल है I1, ये कन्वर्ज कर रहे हैं। अब हम चेक करेंगे I2 की, जब हम कन्वर्ज चेक करेंगे, अगर वो जो है कन्वर्ज कर रहा होगा तो फिर I1 भी कन्वर्ज करेगा। I1 कन्वर्ज कर रहा है तो I2 भी अगर कन्वर्ज कर रहा होगा तो हम ये कहेंगे इनकी जो एडिशन है वो भी कन्वर्जेंस होगी। हम अब I2 को देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। ये हमारे पास जो है साइन एक्स एफ एक्स जो हमारे पास है वो साइन एक्स स्क्वायर है, और जो अब हमने यहाँ से क्यू ऑफ एक्स जो हमने चूज़ किया है। अब ये बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ये है, अगर आपके पास जो ग्रेटर इंटीग्रल होगा वो कन्वर्ज कर रहा होगा तो स्मॉल भी कन्वर्ज करेगा। अब हम चेक करते हैं ये एफ एक्स ग्रेटर है या जी एक्स ग्रेटर है।
अब आपको पता होगा जो साइन स्क्वायर एक्स की जो रेंज होती है वो 1 - 1 से 1 होती है, और ये मॉड में आ गया तो 1 है। तो अब अब 1 जो है वो मतलब कि लेस आर इक्वल 1 है, और हमने दोनों साइड पे एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दिए है। अब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जो वैल्यू है, या ये 1/x² इक्वल होगा या ये ग्रेटर होगा। मीन के साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर से वैल्यू मतलब कि ये लेस होगा, ये 1/x के ग्रेटर होगा और ये लेस होगा। अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई है जी, जो एफ ऑफ एक्स है ये हमारे पास लेस है क्यू ऑफ एक्स से। अब बेसिक कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास ये कहते हैं अगर आपके पास क्यू ऑफ एक्स अगर कन्वर्ज कर रहा होगा तो ये हमारे पास एफ एक्स भी कन्वर्ज करेगा। अब हम चेक करते हैं 1/x² जो है ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। तो इसमें देखें, अब 1/x² है, मैंने आपको बताया था अगर आपके पास फर्स्ट काइंड हुई तो ये कन्वर्ज तब करके जब p की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, डाइवर्ज कब तब करके जब 1 से लेस होगी। अब यहाँ पे x² है तो इसका मतलब है ये कन्वर्ज कर रहा है। अब हमारे पास जो है जी एफ एक्स कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास एफ एक्स भी कन्वर्ज कर रहा है। अब ये बात है, अब ये हमारे पास पूरा एफ एक्स इंटीग्रल है ये कन्वर्ज कर रहा है। अब हमारे पास I1 भी कन्वर्ज कर रहा है, I2 भी कन्वर्ज कर रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास जो पूरा इंटीग्रल है ये भी हमारे पास कन्वर्ज करेगा। तो ये अब आपको समझ आ, अगर दो इंटीग्रल की कन्वर्ज जब हम चेक करते हैं तो अगर वो कन्वर्ज कर रहा हो तो फिर हम कहते हैं कि उनकी जो एडिशन है वो भी कन्वर्ज कर रहे होते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी सेम ही केस है कि अब यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले आपने इस cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर को सबसे पहले आपने इसके इंटीग्रल को जो जो लिमिट थी उसको ब्रेक किया, मीन मज़ीद उसमें एक नंबर 1 आता है तो उसको मज़ीद इस फॉर्म में लिखती है। अब सबसे पहले हम I1 की चेक करते हैं। तो I1 आप देखें इसमें, अब दूसरे जो हम क्वेश्चन करते थे वहाँ पे एक कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रहा होता है, अब यहाँ पे ज़ीरो नहीं है। अब हम ज़ीरो चेक करते हैं तो लिमिट पुट की है तो आपको पता है cos स्क्वायर एक्स जो इक्वल होता है वो 2 cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 2x होते हैं। जब आप इसमें वैल्यू पुट इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं माइनस साइन 2x डिवाइड बाई 2x, साइन 2x डिवाइड बाई 2x जो होते हैं 1 के इक्वल होते हैं और ये -1 आ गई, ये फाइनाइट आ गया। इसका मतलब है हमारे पास जो इंटरवल था वो भी फाइनाइट है और जो इसकी लिमिट है उसके पॉइंट उसके दरमियान कोई ऐसा पॉइंट नहीं है इंटरवल के जहाँ पे वो डाइवर्ज कर रही हो, मीन अनबाउंडेड हो रहा हो। तो ये हमारे पास जो है I1 जो हमारे पास है ये हमारे पास जो है ये कन्वर्ज कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे I2 के बारे में, वो उसमें क्या होते हैं। अब I2 की देखें, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है और जी क्यू एफ एक्स इसको हम जो है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे। और अब देखें यहाँ पे 1/x के, ये सेम वही क्वेश्चन है तकरीबन पिछले क्वेश्चन की तरह। क्यू एफ एक्स जो है हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर है, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर जो एक्स की पावर है वो ग्रेटर देन जो है 1 है, तो इसलिए कन्वर्ज कर रहे हैं। तो अगर आपके पास ये कन्वर्ज कर रहा है तो एफ एक्स भी कन्वर्ज करेगा। तो हम ये देखें, ये I1 भी कन्वर्ज कर रहे हैं और I2 भी कन्वर्ज कर रहे हैं। एडिशन ऑफ जो कन्वर्जेस होगी ये जो है वो कन्वर्ज ही करेगी। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 मिनट में डिसेबल हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कुछ हैं, ये नोट्स वाले क्वेश्चन है। मैंने सोचा कि सिंपली इतने टफ क्वेश्चन नहीं है तो इनको मैं यहाँ पे ही एक्सप्लेन कर दूँ तो सही हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखें। अब यहाँ पे सॉरी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो चले हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उस क्वेश्चन नंबर 1 बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे क्योंकि वो हाइड हो गया ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो 2 है वो, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये हमने किया हुआ है। वहाँ पे जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ना उसमें 0 to इन्फिनिटी था, यहाँ पे जो है वो 1 to इन्फिनिटी है। ये सेम वही क्वेश्चन है अच्छा जो हमने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। अब हमने इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। अब आप यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जो इंटीग्रल है वो हमारे पास जो है जो सेकंड काइंड का है और इन पॉइंट के दरमियान कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये अनडिफाइन हो रहा हो। तो अब हम सबसे पहले इसको बेसिक जो है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से करते हैं। अब आपने इसको, अब एक फंक्शन मतलब आपने जी एक्स चूज़ करने हैं, वो इस तरह चूज़ होगा
सबसे पहले आप कहते हैं जो log ऑफ x है ये हमारे पास लेस है x से। अब देखें आप x की जगह कोई भी वैल्यू रखें ना, ये x ग्रेटर होगा। उसके बाद आप कहते हैं ये जो अब देखते जाए स्टेप, आप इसको x के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, तब भी ग्रेटर रहेगा। फिर उसके बाद आप दोनों साइड पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है डिवाइड कर दें, तब भी ये जो है ये ग्रेटर ही रहेगा। और इसलिए अब हम चेक करेंगे ये जो ग्रेटर इंटीग्रल है ये क्यू एफ एक्स वाला, ये कन्वर्ज करता है, ये डाइवर्ज करता है। ये आपको पता है ये प्रॉपर इंटीग्रल है, तो प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा जो है ये कन्वर्ज करता है। तो अब ये कन्वर्ज कर रहा है तो ये जो हमारा एक्स log ऑफ एक्स होगा ये भी कन्वर्ज कर रहा होगा। तो अब हम फॉर एग्जांपल भी सेम यही है। तो हमने पहले सबसे कहा है जी log ऑफ एक्स जो है ये लेस है एक्स से। उसके बाद मतलब कि ये हमें मालूम है, तो जाहिर सी बात है log ऑफ एक्स प्लस वन जो होगा वो भी लेस होगा एक्स प्लस वन से। एक मिनट में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास आपको समझ आ गई, जब log ऑफ x हमारे पास लेस है तो log x प्लस वन भी लेस होगा। उसके बाद हमने x को दोनों साइड जो है वो दूसरा मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारे पास इंटीग्रल जो है जी एफ एक्स हमारे पास ये बन गया है। अब ये हमारे पास जो है प्रॉपर इंटीग्रल है, ये कन्वर्ज कर रहा है, तो लाजमी बात है ये जो एफ ऑफ एक्स होगा ये भी कन्वर्ज करेगा। अच्छा एक देखें अब यहाँ पे जो ये जो आप यहाँ पे देखें ये 0 to 1 इंटीग्रल है, सेकंड काइंड है। सेकंड काइंड में जो है जब p की वैल्यू लेस होगी तब कन्वर्ज करेगा। तो अब यहाँ पे तो खैर वो केस ही नहीं है, यहाँ पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल केस आ गया तो वो ये लाजमी कन्वर्ज करेगा। ये नीचे नोट जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है। तो ये हमारी जो, लेकिन मैं आपको एक मिनट दूसरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको वो जो है रिमूव करके। अच्छा अब हमारे पास ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 1/x। तो अब हमने यहाँ से जी एक्स जो है 1/x² चूज़ किया है। अच्छा इसको हम जो है लिमिट कंपेरिजन टेस्ट से कर रहे हैं। अब इनको डिवाइड किया है, अब जो साइन स्क्वायर 1/x थोड़ा x स्क्वायर है, अब हमने 1/x की जगह हमने जो है वो y लिखा है, तो साइन y/y हो गया। आपको पता है साइन x/x या साइन y/y जो होता है वो हमारे पास हमेशा जो है वो 1 के इक्वल होता है। अब इसका मतलब है ये फाइनाइट नंबर आ रहा है, इनकी दोनों की कन्वर्जन डिवर्जन सेम होगी, तो आपको पता है 1/x² जो है ये जो है हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है। तो अब जो है ये हमारे पास जो एफ एक्स होगा वो भी जो है कन्वर्ज करेगा। ये थे हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।